बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी में खुलेंगे 2 नए निजी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 अहम फैसले लिए हैं। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति दे दी गई, जो महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा संचालित होगा। साथ ही गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय खोलने के लिए आशय पत्र जारी किया गया। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी के द्वारा स्थापित होगा। यूपी के 10वीं 12वीं पास युवाओं को मिलेगी नौकरी, हॉस्पिटल होटल में मिलेगा काम। उत्तर प्रदेश सरकार अब युवाओं को उनके ही जिले में रोजगार देने की योजना पर काम कर रही है। जिन युवाओं ने 10वीं 12वीं पास कर ली, उन्हें अब नौकरी के लिए दूसरे शहर नहीं जाना होगा। यूपी एसडीएम और उद्योग विभाग मिलकर हर जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनीज की सूची तैयार कर रहे हैं। स्कूल विलय का विरोध, बरेली में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, सरकार के इस फैसले के खिलाफ भरी हुंकार। बरेली में सड़कों पर शुक्रवार को शिक्षकों का सैलाब उमड़ पड़ा। परिषदीय स्कूल के विलय के विरोध में शिक्षा बचाओ मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने गांधी उद्यान से बाइक रैली निकाली। ये रैली सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें 50 से कम छात्रों वाले विद्यालयों को दूसरे स्कूल्स में विलय करने की योजना है। शिक्षकों का कहना है कि ये फैसला शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय उसे और कमजोर करेगा। यूपी में डॉक्टर, वकील, सीए घर में बना सकेंगे ऑफिस। नर्सरी क्रैच होम स्टे वालों को भी मिलेगी छूट। यूपी में डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे सेवा प्रोफेशनल्स के द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग के लिए और नर्सरी क्रैच होम स्टे वाले इनके संचालन हेतु अपने घर का 25% तक एफएआर का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि पर्याप्त पार्किंग आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया हो। इसके लिए पृथक से मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। मुड़िया मेले के लिए अन्य शहरों से मथुरा के लिए चलेंगी 1000 बसेस। ये होंगे खास इंतजाम। यूपी के मथुरा में शुक्रवार से शुरू हो गया मुड़िया पूर्णिमा मेले को देखते हुए परिवहन निगम 1000 अतिरिक्त बसेस चला रहा है। इसके लिए आगरा क्षेत्र से 250, अलीगढ़ से 150, गाजियाबाद से 150, मेरठ से 100, इटावा से 150, मुरादाबाद से 100 व बरेली से 100 बसेस का संचालन होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 4 जुलाई से 11 जुलाई तक राजकीय मुड़िया पूर्णिमा गोवर्धन मेला मनाया जाना है। यूपी के 75 जिलों में 1 साल में बढ़ेंगी 12 लाख नौकरियां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पंजीकृत संस्थानों के लिए केंद्र सरकार की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना 1 अगस्त 2025 से 2 वर्षों के लिए लागू हो रही है। ईपीएफओ अफसरों के मुताबिक इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नए कर्मचारियों की संख्या कम से कम 30 से 40% बढ़ने की संभावना है। अभी यूपी में ईपीएफओ से 2.5 लाख से अधिक पंजीकृत संस्थाओं में 40 लाख कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट शुरू होते ही 5 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बनेगा यूपी, 3 और निर्माणाधीन। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होते ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अभी यूपी में 16 हवाई अड्डों से विमान उड़ान भर रहे हैं, जबकि 3 और निर्माणाधीन हैं। नोएडा एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। प्रथम चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि हवाई अड्डे से सितंबर में घरेलू कार्गो और नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अयोध्या में महेश योगी के नाम पर निजी यूनिवर्सिटी को मंजूरी, जिले में भी नया विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 2 नए निजी विश्वविद्यालयों के संचालन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दे दी है। आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। 4776 करोड़ मंजूर, बनेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाकर जोड़ने जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने बीते 6 लेन का एक ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बनाने पर 4776 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इससे उस पूरे इलाके के लोगों के लिए आना जाना पहले से ज्यादा सुविधाजनक होगा और साथ ही समय की बचत भी होगी। हिंदू पक्षकारों को झटका, ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को विवादित घोषित करने से कोर्ट का इनकार। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को विवादित घोषित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों को झटका लगा। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत ने वादी महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी।
कानपुर में बनेगा प्लेटफॉर्म का नया रेलवे स्टेशन, यात्रियों को होगी सुविधा, प्रस्ताव तैयार। दिल्ली हावड़ा रूट पर उत्तर मध्य रेलवे कानपुर में एक नया रेलवे स्टेशन बनाएगा। इसके लिए प्रयागराज मंडल ने प्रस्ताव तैयार किया। ये दिल्ली हावड़ा रूट व कानपुर शहर के रेल नेटवर्क को सशक्त करेगा, साथ ही यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। ये स्टेशन जूही यार्ड में बनाया जाएगा, जहां वर्तमान में रैक और अन्य उपकरण रखे जाते हैं। प्रस्ताव के अनुसार इस स्टेशन को कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम योगी को ऑपरेशन कन्विक्शन से अपराध पर निशाना, प्रदेश में न्याय नीति और निष्पक्षता को दिया नया आधार। जब शासन केवल गिरफ्तारी नहीं, दंड सुनिश्चित करने का संकल्प लेता है, तब विधि संविधान संबलित शस्त्र बन जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन इसी संकल्प की सशक्त प्रस्तुति है। ये एक ऐसा अभियान जिसने अपराध पर कठोर प्रहार कर उत्तर प्रदेश में न्याय नीति और निष्पक्षता को नया आधार दिया है। ग्रेटर नोएडा में रेहड़ी पटरी से छुटकारा दिलाने की तैयारी, 2 वेंडिंग जोन और 2 ट्रक वे का होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में 2 वेंडिंग जोन व 2 ट्रक्स वे बनाए जाएंगे। इनके निर्माण के लिए कंपनी चयन हो चुका है। 15 जुलाई से निर्माण कार्य शुरू होगा। वेंडिंग जोन बनाने के बाद यूपी सीडर क्षेत्र में सड़क किनारे लगने वाली रेहड़ी पटरी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही ट्रक वे बनने से सड़कों पर वाहनों के खड़ा होने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। शहरों में कम भूमि वालों को मिली ये सुविधा, यूपी सरकार की परमिशन के बाद अधिसूचना जारी। यूपी सरकार ने शहरों में कम भूमि पर अधिक निर्माण की अनुमति दे दी है। प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। विकास प्राधिकरणों के द्वारा अब इसे अपने यहां लागू किया जाएगा और इसके आधार पर नक्शा पास होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, 12,000 पौधे लगेंगे, गडकरी करेंगे शुरुआत। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए दोनों ओर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 12,000 पौधे एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लगाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 जुलाई से ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत करने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रबंधन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। नोएडा प्राधिकरण पहुंचे यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा के साथ साथ यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। नोएडा में पहुंचने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने उनको बुके देकर उनका स्वागत किया। उसके अलावा एसीईओ संजय खत्री ने भी उन्हें बुके दिए और उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री इस दिन फरीदाबाद नोएडा एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। इसके शुरू होते ही खुलेगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए बनाए गए लिंक एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 8 जून को आएंगे। निरीक्षण के अलावा केंद्रीय मंत्री वहां पौधारोपण भी करेंगे। कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर, जाम से राहत के लिए इन 36 जगहों पर ट्रैफिक आइलैंड लगाएं। नोएडा शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस जल्द ही शहर के 36 मुख्य चौराहों और तिराहों पर ट्रैफिक आइलैंड स्थापित करेगा। इनके रखने से मुख्य स्थानों पर दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुगम बनाने में मदद होगी। नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से इनको 1 सप्ताह के भीतर स्थापित किया जाएगा। ग्रेटर गाजियाबाद बनाने का सर्वे शुरू, ये इलाके होंगे शामिल। 150 से 175 बनाए जा सकते हैं वार्ड। ग्रेटर गाजियाबाद के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने सर्वे शुरू कर दिया है। खोड़ा, कनावनी, लोनी के साथ इसमें डासना नगर पंचायत और मुरादनगर के कुछ गांव भी शामिल होंगे। इन सभी क्षेत्रों के नक्शे निकाले गए हैं। अब मुरादनगर क्षेत्र में इसकी सीमा कहां तक होगी, इसे लेकर मंथन चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ग्रेटर गाजियाबाद में 150 से 175 वार्ड बनाए जा सकते हैं। यूपी के शहर में लगे हैं 17,000 सीसी कैमरे, अधिकतर बने शो पीस। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जिले भर में 2.5 वर्ष पहले लगाए गए 17,412 सीसी कैमरों में 30% बंद पड़े हैं। नोडल बने पुलिसकर्मियों के ध्यान न देने और रखरखाव के अभाव में खराब हो गए। जबकि नवंबर 2024 में थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र के एक कैमरे का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार की।
सीएम योगी ने आम महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मिलेगा मौका। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ आज से हो गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में आम की 800 प्रजातियों को देखने और चखने का अवसर लोगों को मिलेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर आम के कंटेनर लंदन और दुबई के लिए रवाना किए। कांवड़ यात्रा के दौरान मिलावटखोरी का बड़ा खतरा, समस्या से निपटने में जुटा एफएसडी। मथुरा के बरसाना में 2 दिन पहले डेयरी पर 1100 किलो मिलावटी पनीर और 4200 लीटर पनीर बनाने की सामग्री पकड़ी गई। मिलावटी पनीर बनाने के लिए यहां रिफाइंड सोयाबीन पाउडर, चूना, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन भी मिला। दुकानदार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यहां के विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। इस तरह से सहारनपुर के रामपुर मनीहारन में 11 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया। बीएचयू में सीयूईटी यूजी स्कोर से 9200 सीट्स पर होगा दाखिला। सीयूईटी यूजी 2025 के नतीजे शुक्रवार को जारी हो गई। प्रवेश के मद्देनजर बीएचयू में तैयारियां शुरू हो गई। इस साल पहली बार बीएचयू में पूरी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित प्रवेश होंगे। बीएचयू ने 14 से 20 जुलाई के बीच स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य तय किया। मुख्य परिसर और संबद्ध कॉलेजेस में इस साल लगभग 9200 सीटें हैं। एनटीए ने सीयूईटी यूजी परिणाम जारी करने की घोषणा की है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, इस स्कीम पर मिलेगी नई छूट। केंद्रीय कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत उपलब्ध सभी टैक्स बेनिफिट एकीकृत पेंशन योजना पर भी लागू होंगे। इसके जरिए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास कर रही है। 9 जुलाई को एक दिन में 37 करोड़ पौधे रोपने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण महाअभियान में इस बार जालौन जिले के उरई में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास 9 जुलाई को पौधारोपण करेंगे। उनके साथ वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में 9 जुलाई को एक दिन में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए 37 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया।